आज बात उस केस की जो 2021 में सुर्खियों में बना रहा। एक हाई प्रोफाइल क्राइम जिसने पूरे पाकिस्तान को सकते में डाल दिया था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम की ब्रूटल मर्डर और असॉल्ट की दिल पसीज और दहला देने वाली कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाह। 4 साल बाद नूर मुकद्दम की मौत का मुद्दा फिर से उठा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 20 मई को पाकिस्तानी अमेरिकी जाहिर जाफर की मौत की सजा को बरकरार रखा है। वो एक समृद्ध बिजनेस फैमिली से है। जाफर को साल 2022 में नूर की जघन्य हत्या का दोषी पाया गया था। जस्टिस हाशिम काकर की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर बेंच ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पाकिस्तान में जेंडर वायलेंस माने लैंगिक हिंसा और प्रिविलेज माने विशेषाधिकार जैसे अहम मुद्दों को फिर से उठा दिया है। जुलाई 2021 में ये हाई प्रोफाइल मामला तब सामने आया जब नूर मुकद्दम की बॉडी इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 में जाहिर जाफर के घर पर मिली। बॉडी पर बलात्कार, बेहेडिंग माने सिर कलम करने और ब्रूटल असॉल्ट के निशान थे। घटनास्थल पर जाहिर खून से लथपथ पाया गया था। शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि नूर के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जाहिर ने उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा हुआ था। नूर मुकद्दम एक 27 वर्षीय पाकिस्तानी महिला थीं जो पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1993 को अम्मान, जॉर्डन में हुआ था। नूर एक शिक्षित, संवेदनशील और सामाजिक रूप से सक्रिय महिला थी जिनकी हत्या ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया था। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के F7/4 पॉश एरिया में स्थित जाहिर जाफर के घर से नूर का शव और उसका धड़ से अलग किया गया सर बरामद हुआ। इतने वायलेंट क्राइम की खबर आग की तरह फैल गई और लोग सकते में आ गए। पुलिस जांच में पता चला कि जाहिर ने नूर को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। उनके साथ बलात्कार किया गया और अंत में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। जाहिर जाफर को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था। जाहिर और नूर के परिवार आपस में दोस्त थे। हत्या से कुछ साल पहले दोनों अपनी फैमिलीज के जरिए ही एक दूसरे से मिले थे और वहीं से कथित तौर पर उनका कोर्टशिप पीरियड शुरू हो गया था। नूर की एंट्री ने मानो जाहिर की लाइफ को पॉजिटिविटी और खुशियों से भर दिया था। बेहद समझदार, पढ़ी लिखी और ज़हीन नूर ने इंट्रोवर्ट जाहिर को कॉन्फिडेंस दिया था। कम बोलने वाला जाहिर अब सबसे अच्छे से मिलने जुलने लगा था, खुलकर बात करने लगा था। ये सब उसके माता पिता, करीबियों के लिए सरप्राइज था, एक प्लेजेंट सरप्राइज। फैमिली फंक्शंस में अपने अमूमन चुप रहने वाले बेटे को नूर के साथ डांस करता देख जाफर परिवार बेहद खुश था। वे निश्चिंत थे कि उनके बेटे को एक अच्छी जीवन साथी मिल गई है। पर प्रत्यक्ष तौर पर शांत और परफेक्ट दिखते किस्से असल में उतने ही खूबसूरत हों ये जरूरी नहीं। नूर और जाहिर के साथ भी यही था। इन दोनों का रिश्ता लोगों के सामने कुछ और था और असलियत में कुछ और। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नूर ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ये आवेश में लिया गया फैसला नहीं था। नूर के पास वजहें ठोस थी, पर नूर की ना ने जाहिर को बेहद दुख पहुंचाया था। नूर से बिछोह के बाद जाहिर जाफर ने अमेरिका लौटने का फैसला किया और 18 जुलाई 2021 को रात 1 बजे टैक्सी भी बुला ली अपनी 3:50 की फ्लाइट पकड़ने के लिए। और वहीं नूर भी देर रात अपने घर से निकल चुकी थी, पर जाहिर कभी अमेरिका पहुंचा ही नहीं। 20 जुलाई 2021 को जाफर रेसिडेंस पर पुलिस पहुंची। जब जाहिर जाफर का कमरा खुला तो सब अवाक खड़े थे। फर्श पर थी बेजान नूर, जिसका सर उसके धड़ से 3 फीट दूर पड़ा था। मौका वारदात से गिरफ्तार किया गया जाहिर खून से लथपथ था। पुलिस ने जाहिर के मोबाइल फोन से मिला डेटा, उसकी DNA रिपोर्ट्स, नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और CCTV फुटेज के जरिए सबूत इकट्ठा किए। 18 से 20 जुलाई के वक्त जाहिर के घरेलू कर्मचारी इफ्तिकार और जान घर में मौजूद थे। नूर ने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन जाहिर के इन दोनों कर्मचारियों ने उन्हें रोका। भागने की नाकाम कोशिशें करती नूर CCTV में भी कैद हुई। फुटेज में जाहिर का सच भी दिखा, जहां वो बेरहमी से घसीटते हुए नूर को घर के अंदर ले जाता दिखाई दिया। कुछ ना करते जाहिर के हाउस हेल्प्स भी फुटेज में दिखे। उस वक्त जाहिर जाफर थेरेपी वर्क्स नाम की जगह में काम करता था। जाहिर के माता पिता और थेरेपी वर्क्स के कुछ कर्मचारियों पर भी सबूत छुपाने और जाहिर की मदद करने के आरोप लगे, पर पुलिस को कोई जोर जबरदस्ती करनी ही नहीं पड़ी। पुलिस के सामने जाहिर ने सब कन्फेस कर लिया। उसने जो गोरी डिटेल्स दी, उन्होंने जाहिर की पर्सनालिटी को पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। जाहिर एक इंट्रोवर्ट था, पर उसे सीरियस एंगर इश्यूज भी थे। इसके अलावा वो सब्सटेंस अब्यूज में भी इन्वॉल्व था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ही वाज एडिक्टेड टू क्रिस्टल मेथ। इस लत से पिंड छुड़ाने के लिए जाफर दंपति ने अपने बेटे को रिहैब में भी दाखिल करवाया था। नूर और जाहिर के रिश्ते की शुरुआत में नूर उसके एंग्री और अब्यूसिव बर्ताव से अनभिज्ञ थी।
पर धीरे धीरे उसके सामने सब आता गया। जाहिर नूर पर हाथ भी उठाता था, पर नूर ने ये बात किसी से शेयर नहीं की। उसने 3 साल तक जाहिर के अग्रेसिव बिहेवियर को बर्दाश्त किया, पर कोई सुधार न होते देख उसने फिजिकली और मेंटली अब्यूसिव रिश्ते को खत्म करने की ठानी। नूर के फैसले से कोई खुश नहीं था, नूर खुद भी नहीं। ऑब्वियस है, रिश्ता टूटना या ख़त्म होना आसान किसी के लिए नहीं होता, पर नूर मुकद्दम बस के बाहर जाते गुस्से और अब्यूसिव बर्ताव को और बढ़ावा नहीं दे सकती थी। इस फैसले के बाद ही जाहिर जाफर ने अमेरिका लौटकर अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने का डिसीजन लिया। यूएस लौटने से पहले वो एक बार नूर से मिलना चाहता था। देर रात 18 जुलाई को नूर जाहिर के घर पहुंची। अगले दिन अपने घर ना पहुंचने पर नूर के माता पिता को चिंता हुई तो उन्होंने बेटी को फ़ोन घुमाया। कॉल के जवाब में नूर ने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ लाहौर जा रही है। ईद के मौके पर घर से दूर जाने वाली बात मुकद्दम दंपति को हजम तो नहीं हुई, पर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली। जाहिर ने न्यूयॉर्क की 2 वन वे टिकट्स बुक की थी, पर नूर उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। यहीं से जाहिर के गुस्से का पारा बढ़ता गया, इतना कि जिस औरत से वो प्यार करता था उसे बेहद ब्रूटली असॉल्ट किया और अंत में गला घोट कर मार दिया। पुलिस कन्फेशन के दौरान जाहिर ने मर्डर का मोटिव बताया। नूर शादी के लिए नहीं मान रही थी, वो उसके साथ यूएस जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसने ये भी बताया कि नूर के मर जाने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, सो उसने नूर के पार्थिव शरीर से उसका सर अलग कर दिया। ये डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए अगर आप चाहें तो स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं। डिटेल्स ये हैं कि सर काटने पर भी धड़ से अलग नहीं हो रहा था, तो जाहिर ने उसे लात मार मार कर बॉडी से अलग किया। ये डिटेल्स जब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लोगों तक पहुंची तो हर कोई शेल शॉक था। ब्रुटैलिटी और गुस्से की हर हद लांघती इस कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। ये पहली बार नहीं था कि जाहिर का बिहेवियर क्रिमिनल और प्रॉब्लमैटिक था। इस हत्याकांड से पहले भी जाहिर के खिलाफ कई कंप्लेंट्स हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप की। शिकायतकर्ताओं में उसकी क्लासमेट भी शामिल थी। जांचकर्ताओं ने जब यूएस और यूके से जाहिर के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मांगे तब ये खुलासा हुआ। सामने आया कि बहुत सारी सेक्सुअल कंप्लेंट्स के चलते जाहिर को यूके से पाकिस्तान डिपोर्ट भी किया गया था। एंगर इशू से जुड़ा एक किस्सा भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जाहिर ने एक बार अपनी मां पर भी हाथ उठाया था। जहां पुलिस के सामने जाहिर ने शांति से सब कबूल कर लिया था, वहीं कोर्ट में उसका बर्ताव बिल्कुल अलग था। उसने कई बार जज को भी गालियां दी। ये सब इसलिए ताकि वो कोर्ट जाहिर को मेंटली अनस्टेबल करार दे और वो सजा से बच जाए। उसके लेट 20s में जाहिर वाज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया और उसने इसे भी अपने डिफेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिक है। उन 2 दिनों में जो कुछ भी नूर के साथ हुआ, बीइंग अ स्किज़ोफ्रेनिक, वो जाहिर ने जानबूझकर नहीं किया, पर झूठ काम नहीं आया। अंततः उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और रिपोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया कि जाहिर मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं था। फरवरी 2022 में इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने जाहिर जाफर को मर्डर के लिए मौत की सज़ा सुनाई। साथ ही उसे बलात्कार के लिए 25 वर्षों की सज़ा और नूर को बंधक बनाने के लिए 10 वर्षों की सज़ा दी गई। जाहिर के 2 घरेलू कर्मचारी मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान को भी 10-10 वर्षों की सज़ा हुई। जाहिर के माता पिता और थेरेपी वर्क्स के कर्मचारियों को सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। इसके बाद जाहिर ने अपनी सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन मार्च 2023 में कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और उसकी सज़ा को बरकरार रखा। अंत में मई 2025 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की अपील को खारिज करते हुए उसकी मौत की सज़ा को सही ठहराया। कोर्ट ने बलात्कार के लिए दी गई 25 वर्षों की सज़ा को भी डेथ पेनल्टी में बदल दिया। नूर के मर्डर ने पूरे पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। #JusticeForNoor जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे थे और लोगों ने न्याय की मांग की थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में ये केस एक मिसाल बना, जहां एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को भी न्याय व्यवस्था के तहत सजा मिली। नूर मुकद्दम का मामला हमें याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।